दोस्तों एजुकेशन भारत में डेफिनेटली इतना सस्ता है नहीं। प्राइमरी एजुकेशन ले लीजिए या फिर अगर आप देखें हायर एजुकेशन और फिर अगर आप देखें डिग्री, हर जगह पे आपको बड़े पैसे देने पड़ेंगे एक अगर आप देखें क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए। और उसमें 76% पार्टिसिपेंट ने ये वोट किया कि वो सालाना 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों रिसेंटली ही हमने ट्विटर पे एक सर्वे किया जहाँ पे हमने पूछा पेरेंट्स को कि उनके जो बच्चे हैं जो पहले स्टैंडर्ड से लेके 10वें स्टैंडर्ड के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एवरेज सालाना एजुकेशन कोर्स उनको कितना आता है। और दोस्तों इसका जो हमें रिप्लाई मिला वो एक शॉकिंग रिप्लाई था। 76% पार्टिसिपेंट ने ये वोट किया कि उनको ऑन एवरेज 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा आता है। तो दोस्तों एजुकेशन भारत में डेफिनेटली इतना सस्ता है नहीं। प्राइमरी एजुकेशन ले लीजिए या फिर अगर आप देखें हायर एजुकेशन और फिर अगर आप देखें डिग्री, हर जगह पे आपको बड़े पैसे देने पड़ेंगे एक अगर आप देखें क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे सर्वे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उससे हमें क्या निष्कर्ष मिला उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपको अपने बच्चों का एजुकेशन कैसे प्लान करना है उसके बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक सॉल्यूशन भी हम आपके सामने रखने वाले हैं जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो 10 साल में आप अपने बच्चों के अगर आप देखें एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों आप सभी से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं, जिनके ऑलरेडी बच्चे अगर आप देखें कॉलेज में आ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही लेट हो चुका है, बट जो अभी अगर आप देखें तो बच्चे प्लान कर रहे हैं या फिर उनके बच्चे 1 साल या 2 साल के हैं उनके लिए खास हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर आ रहा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही आपको निवेश करना है। तो दोस्तों हमने ट्विटर पे ये पोल किया जहाँ पे हमने लोगों को पूछा कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे सालाना कितना खर्चा करते हैं। खास करके अगर आप देखें पहले स्टैंडर्ड से लेके 10वें कक्षा के बीच में जिनके बच्चे हैं उनके लिए ही हमने ये क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों का अगर आप देखें वोट भी मिला और उसमें 76% पार्टिसिपेंट ने ये वोट किया कि वो सालाना 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे करते हैं। तो अगर आपके बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं पहुंचे हैं तो आप अभी से ही तैयारी रख लीजिए कि तकरीबन आपका सालाना 1 लाख से ज़्यादा तक खर्चा आने वाला है एजुकेशन के पीछे। दोस्तों अगर हम एग्जैक्ट पोल के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 34% पार्टिसिपेंट ने ये वोट किया है कि 1 लाख से कम खर्चा उनका आता है सालाना अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे। तकरीबन अगर आप देखें 32.4% ऐसे वोट आए जहाँ पे 1 लाख से 2 लाख के बीच में खर्चा बताया गया। 2 लाख से 3 लाख के बीच में खर्चा आता है ऐसा अगर आप देखें 13.8% पार्टिसिपेंट ने वोट किया है। और तकरीबन अगर आप देखें 20% के आसपास पार्टिसिपेंट ने ये भी वोट किया है कि उनका खर्चा 3 लाख से ऊपर का रहता है सालाना उनके बच्चों के एजुकेशन के पीछे। ज़्यादातर अगर आप देखें जो मेट्रो सिटी में रहते हैं वहाँ पे एजुकेशन कोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अभी से ही तैयारी रखनी है और आपको ये मान के ही चलना है कि आपको ऑन एवरेज 1 लाख के आसपास सालाना खर्चा तो आने वाला है। और दोस्तों ये तो पहले से 10वें कक्षा के बीच में है। फिर अगर आप देखें तो 11वीं और 12वीं कक्षा आती है और वहाँ पे अगर आप देखें तो 3 लाख के आसपास आप खर्चा मान के चल सकते हैं। फिर कॉलेज डिग्री अगर आप देखें, अगर आपका कोई अच्छा बेसिक कॉलेज भी आएगा तो भी आपको 10 लाख के आसपास का खर्चा आ सकता है। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तकरीबन 12 साल हो चुके हैं तो मेरा खर्चा ही तकरीबन अगर आप देखें 5 लाख के आसपास, जिसमें कॉलेज डिग्री आ गई, फिर अगर आप देखें अकोमोडेशन कॉस्ट आ गया। तो ये अगर आप देखें वो 12 साल पहले की बात है, वो खर्चा आज तकरीबन डबल हो चुका है। बाकी भी अगर आप देखें जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज है जैसे कि IIM अहमदाबाद, उसकी फ़ी 25 लाख के आसपास की रहती है।
तो आप कॉलेज के लिए भी मान सकते हैं कि तकरीबन आपका 10 से 20 लाख का ऑन एवरेज खर्चा आ सकता है। फिर उससे भी अगर आप देखें बच्चा आगे पढ़ना चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका खर्चा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं, कोई रिलेटिव आपके हैं बाहर, अगर आप देखें कोई अच्छी कॉलेज में आप पढ़ने भेजेंगे अपने बच्चों को, तो 1 करोड़ के आसपास खर्चा आपको अभी आ रहा है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इससे भी बड़ा खर्चा आपको रह सकता है। अगर आप बच्चों को, अगर आप देखें आप मेडिकल करवाना चाहे तो वहाँ पे भी इंडिया में 50 लाख से आसपास खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों एजुकेशन भारत में एक्सपेंसिव है और आपको इसके लिए तैयारी ज़रूर रखनी है। दोस्तों अभी भी इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। आज के डेट में भी दोस्तों आप देख लीजिएगा, अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा किसी का हुआ है तो कोई चाचा मामा या फिर कोई रिलेटिव आ जाएंगे और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके जाएंगे बच्चों के नाम के ऊपर। दोस्तों इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कोई औचित्य नहीं है, बच्चों के लिए इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो वहाँ पे रिटर्न वो प्रोडक्ट देते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए जिनका 15-20 साल यहाँ पे हो चुका है इस सेगमेंट के अंदर, कोई खास रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आप अपने बच्चों का एजुकेशन प्लान नहीं कर सकते हैं ठीक से। तो इंश्योरेंस तो आपको लेना ही नहीं है। एफडी करनी है कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। पर दोस्तों सबसे बेहतर विकल्प क्या है, आप म्यूचुअल फंड, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में भी इस कैटेगरी को लोगों ने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। कई सारे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड मार्केट में अवेलेबल है, जो बड़े बड़े एएमसी है उनके पास चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है। फिर भी आज की डेट में हमने कुछ डेटा चेक किया, सबसे बड़ा जो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, 18 साल पुराना फंड है, HDFC चाइल्ड गिफ्ट फंड, उसका AUM 9,000 करोड़ का है। टोटल कैटेगरी का हम AUM मिला लें तो तकरीबन 20-25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा। तो लोग अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड चाइल्ड प्लान में निवेश नहीं कर रहे हैं और ये करना चाहिए। दोस्तों ये डेडिकेटेड चाइल्ड प्लान जो होते हैं, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ वीडियो हमने डिलीट भी कर दिए हैं, फिर से चर्चा करते हैं क्यों ज़रूरी है। एक तो 5 साल का लॉक इन रहता है, तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहता है। जितने भी चाइल्ड प्लान अवेलेबल है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। आप देखेंगे रिसेंटली मार्केट में जो बड़ा करेक्शन आया, तो ये जो हाइब्रिड फंड है उनमें करेक्शन कम आया है, तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है इन चाइल्ड प्लान के अंदर। गोल बेस्ड फंड रहते हैं तो एक फोकस आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। आजकल अगर आप देखें SIP बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। इस मंथ में अगर आप देखें, जनवरी मंथ में अगर आप देखें 60 लाख से ज़्यादा SIP बंद हुई है। बट चाइल्ड प्लान में अगर आपने SIP की तो जनरली लोग उसको बंद नहीं करते हैं। हमको पता है, हमारे जितने भी क्लाइंट है उसमें से एक भी क्लाइंट ने चाइल्ड प्लान में SIP जो उन्होंने की थी हमारे साथ अब तक बंद नहीं की है। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है अपने आपके बच्चों के एजुकेशन के निवेश के लिए। दोस्तों फिर से डिस्क्लेमर दे दें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन की तरह लेना है। निवेश करने से पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लेनी है। दोस्तों अब एक छोटा सा सॉल्यूशन जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है या 2 साल का आयु का है या अभी अभी बच्चा हुआ है, उनके लिए खास एक सॉल्यूशन है 10 साल। दोस्तों ज़्यादा टाइम हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 10 साल के लिए डेडिकेटली आप निवेश कीजिए चाइल्ड फंड के अंदर। 10,000 रुपये की SIP 10 साल के लिए करनी है और अगर आप देखें आप उसके बाद हर महीने 10,000 रुपये घर पे लेके जा सकते हैं। उसको फिर आप एजुकेशन कोर्स के लिए, निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 10,000 के SIP 10 साल के लिए करेंगे। हाइब्रिड फंड कैटेगरी रहते हैं ये चाइल्ड फंड। एवरेज मान लीजिए 12% रिटर्न आएगा। रिटर्न कितना आएगा हम कह नहीं सकते हैं, मार्केट लिंक रहेगा, तो वो आप डिस्क्लेमर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से हम चले 12% रिटर्न भी आता है तो आपका तकरीबन 22 लाख रुपए हो गया 10 साल में, 10,000 के SIP चाइल्ड फंड के अंदर। उसके बाद एक ऑप्शन आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं जो कहेंगे कि 22 साल के बाद आपको हर साल इतना रिटर्न मिलेगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। 10 साल निवेश कीजिए, उसके बाद आप हर महीने ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, 6 महीने में एक बार विड्रॉल ले सकते हैं। 10,000 का आप करेंगे, 20 लाख 22 लाख हो गए, तो उसमें फिर आप 10,000 के आसपास का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले सकते हैं। तो मे बी आपका बच्चा 5वीं स्टैंडर्ड में आ चुका है अगर आपने पहले से निवेश किया है, तो उसके बाद फिर आपको हर महीने वहाँ से पैसे आते रहेंगे, जिसको आप अगर आप देखें कॉलेज आपके स्कूल फ़ी की तरह पे करते रह सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको कंटिन्यू रखिए, कॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है जिसको आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए सही प्रोडक्ट में निवेश कीजिए। चाइल्ड गिफ्ट फंड है जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें आप निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं।
कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सी स्कीम लेनी है वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके कंसिडर करना है। आखिर में यही कहना चाहूँगा मैं आप सभी से कि बच्चों के भविष्य के लिए आपको अभी से निवेश करना है। हमारे पास कई सारे क्लाइंट के कॉल आते हैं, उनके बच्चे आ चुके हैं 12वीं स्टैंडर्ड में, उसके बाद कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए निवेश करना है, तो वो बहुत ही लेट हो चुका है। आपको कब निवेश करना है? जब आपका बच्चा, अगर आप देखें 1 साल का है या फिर 2 साल का है, तभी से निवेश करेंगे। 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल SIP चलने देंगे तो एक बड़ा कैपिटल आपका बच्चों के एजुकेशन के लिए बनेगा, जिसको आप फिर डेफिनेटली उनके हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही था। आशा करता हूँ कि इससे आपको कोई बेनिफिट मिला होगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।